हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। साथ ही दोस्तों, टॉप उत्तराखंड की जो हमारी 20 सीरीज चल रही है, उसके चौथे सीरीज में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमारे 3 सीरीज हो चुके हैं। अभी हमने उसकी प्लेलिस्ट जारी नहीं करी है। इसके बाद तुरंत ही मैं उसकी प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा और प्लेलिस्ट के अनुसार ही हम उस पर वीडियोज़ डालेंगे। उत्तराखंड के बाद हमारी हिंदी की क्लासेस 2 बजे दिन में आती है। आप लोग जो निरंतर क्लासेस देख रहे हैं उन सभी को पता चल चुका होगा। और शाम को 5 बजे हमारी जीएस की एक सीरीज आती है जो टॉप 20 वो भी रहती है, तो आप लोग उन सीरीज़ों को भी ज़रूर देखें। इससे पहले एक फीडबैक आया था कि जो हमारी वीडियोस बन रही हैं उस पे हमारी जो आवाज़ है वो क्लियर तो आ रही है, लेकिन एक साउंड वाइब्रेट कर रहा है। तो प्रयास करूँगा कि मैं इसमें जो हमारी माइक है वो थोड़ा सा सूटेबल तरीके से लगाए रखूँ मैं, और जो आवाज़ है वो केवल आप लोगों को क्लियर आवाज़ ही आए, जो अदर साउंड है वो ना आप लोगों तक ना पहुँचे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो उत्तराखंड टॉप सीरीज का हो रहेगा। अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल के दरवाजों का निर्माण किस चंद शासक द्वारा किया गया था? दोस्तों, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल का निर्माण किस चंद राजा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से। तो आप लोगों ने उस क्वेश्चन का, यदि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसका आंसर आप लोगों को जरूर आता होगा। आप लोगों ने देखा कल्याण चंद बहादुर, उस समय मैंने उसका आंसर बताया था। लेकिन अब मैं क्वेश्चन उसी को मॉडरेट लेवल में लेके आया हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बना दिया गया उसी में, कि जो हमारा अल्मोड़ा में मल्ला महल था, मल्ला महल के जो दरवाजे थे दोस्तों, उन दरवाज़ों का निर्माण किस चंद शासक के द्वारा किया गया था? क्योंकि पूरा ही कार्यकाल किसी एक चंद शासक के शासनकाल में नहीं हुआ होगा, तो उसके बिल्डिंग किसी ने और उसके दरवाजे किसी और ने बनाए हैं। तो उसी संबंध में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर इसके सही आंसर की मैं बात करूँ, आपके पास 4 ऑप्शन हैं: कल्याण चंद बहादुर, लक्ष्मी चंद और रुद्रचंद और विजय विजय चंद। तो दोस्तों, सही आंसर की अगर हम बात करें तो विजय चंद के द्वारा हमारा जो अल्मोड़ा में मल्ला महल है उसके दरवाजों का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका ये राइट आंसर होगा। कुमाऊं की स्थानीय छावनियों की स्थापना करने वाला चंद शासक कौन था? अच्छा दोस्तों, कुमाऊं में जो हमारी स्थानीय छावनियाँ थी, वो छावनियों की स्थापना करने वाला चंद शासक कौन था? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं भारती चंद, उद्योग चंद, गरुड़ ज्ञान चंद और बाज बहादुर चंद। तो दोस्तों, अगर सही आंसर की बात करें तो उद्योग चंद के द्वारा कुमाऊं जो क्षेत्र था हमारा, यानी कि जो लोहाघाट वाला क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, हमारा लोहाघाट वाले क्षेत्र में हमारे जो उद्योग चंद है इसके द्वारा स्थानीय छावनियों की स्थापना करी गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हर्षदेव औली के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों, जो हमारा हर्षदेव औली है, हर्षदेव औली के जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, उनके राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी आपके पास ऑप्शन हैं। अगर सही आंसर की मैं बात करूं तो मोतीलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गब्यूड़ी गुफा किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों, जो हमारा गब्यूड़ी गुफा है ये उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी और चंपावत आप लोगों के पास ऑप्शन हैं। दोस्तों, जो हमारा देवीधुरा नामक स्थान है, देवीधुरा नामक स्थान पे हमारा एक गब्यूड़ी नामक गुफा है जो हमारा चंपावत जनपद में स्थित है। अच्छा, देवीधुरा में आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर बाराही देवी का मंदिर भी है, और यहीं पर हमारा बग्वाल मेला भी लगता है। तो जो हमारा देवीधुरा है दोस्तों, ये हमारे चंपावत जनपद के अंतर्गत आएगा। अगर गब्यूड़ी गुफा की बात करें तो दोस्तों ये हमारा चंपावत जनपद में पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देशभक्ति की ज्वलंत ज्योति के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, जो हमारे देशभक्ति की ज्वलंत ज्योति है उसके नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, हरिकृष्ण रातोड़ी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत और हर्षदेव औली। आप लोगों के पास ऑप्शन हैं। अगर सही आंसर की बात करें तो दोस्तों, देशभक्ति की ज्वलंत ज्योति के नाम से हमारा हर्षदेव औली को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। हर्बल खेती के रूप में किसे जाना जाता है? अच्छा दोस्तों, उत्तराखंड में जो हर्बल खेती है, हर्बल खेती के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपके पास जगत सिंह चौधरी, नॉर्मन गिल, श्याम सुंदर डिगारी और चंदन सिंह राणा। तो दोस्तों, अगर सही आंसर की हम बात करें तो हर्बल खेती के जनक के रूप में हमारे श्याम सुंदर डिगारी जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। आज के जो क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा ये मॉडरेट और टफ लेवल के हैं। प्रयास करेंगे इसमें कि जो हमारा लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ भी ना हो और बहुत ज़्यादा इजी भी ना हो। तो मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन इजी करे हैं, तो कुछ मॉडरेट और कुछ टफ क्वेश्चनों का कलेक्शन करा हुआ है। आप लोग अगर सीरीज पूरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं यकीनन आप लोगों को बेहतर अनुभव मिलेगा इस सीरीज से। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नीलू कठायत किस चंद शासक का सेनापति था? तो दोस्तों, हमारा नीलू कठायत किस चंद शासक का सेनापति था? लगभग सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, बाकी जिन लोगों ने एक बार भी अगर चंदोवंश पढ़ा होगा तो उन सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे।
आपके पास ऑप्शन है लक्ष्मी चंद, बाज बहादुर चंद, गरुड़ ज्ञान चंद और भारती चंद। तो दोस्तों जो हमारा नीलू कटाय था, नीलू कटाय हमारा गरुड़ ज्ञान चंद का सेनापति था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अतीत का स्वप्निल नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो दोस्तों अतीत का स्वप्निल नगर के रूप में उत्तराखंड के किस शहर को जाना जाता है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है द्वाराहाट, जॉर्ज अवेस्ट हाउस को, सल्ट क्षेत्र को या फिर चंपावत को। अगर सही आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों अतीत का जो स्वप्निल नगर है वो हमारा चंपावत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इचारी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों हमारा इचारी बांध है, उत्तराखंड में जो इचारी बांध है हमारा, वो किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। पहला ऑप्शन है भागीरथी नदी, यमुना नदी, टोंस नदी और अलकनंदा नदी। तो दोस्तों जो हमारी इचारी बांध है, इचारी बांध हमारी टोंस नदी पर बनी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। हम अंग्रेजों को कहते हैं कि भारत छोड़ो, आप हमसे कहते हैं कि हिमालय छोड़ो, हिमालय हमारा है, हम इसे क्यों छोड़ें, यह कथन किसका है? दोस्तों देखिएगा एक छोटा सा कोटेशन है इस पे, मैं दोबारा से फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हम अंग्रेजों को कहते हैं कि भारत छोड़ो, आप हमसे कहते हैं कि हिमालय छोड़ो, हिमालय हमारा है, हम हिमालय को क्यों छोड़ें, यह कथन किसका था? तो दोस्तों अगर देखेंगे ऑप्शन तो देखिएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत, शांतिलाल त्रिवेदी, बद्रीदत्त पांडे और गिरीश तिवारी गिरदा। चार ऑप्शन आपके पास हैं। अगर सही आंसर की बात करें तो दोस्तों हमारे जो शांतिलाल त्रिवेदी जी हैं इनके द्वारा ये कथन कहा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। ये वही हमारे शांतिलाल त्रिवेदी हैं जिन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना करी थी, जो चनौदा अल्मोड़ा में करी थी 1937 में, ये इन्हीं के द्वारा करी गई थी। ये वही शांतिलाल त्रिवेदी हैं दोस्तों। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंगे पांव कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे या फिर कौन था? तो दोस्तों अगर नंगे पांव कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति अगर कौन था बात करेंगे तो देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है देवकीनंदन पांडे, लवराज सिंह धर्मसत्तू, पंडित नैन सिंह रावत और सुरेंद्र सिंह पांगती। आप लोगों के पास ऑप्शन हैं। अगर मैं सही आंसर की बात करूँ तो दोस्तों देवकीनंदन पांडे जी के द्वारा पहली बार नंगे पांव कैलाश मानसरोवर की यात्रा करी जाती है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका ये राइट आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला किस जनपद में स्थित है या फिर कहाँ पर स्थित है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। या फिर इसकी स्थापना कब हुई? आप लोग इस तरीके से देख लीजिएगा, सभी चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला कहाँ है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा होगा यह कोसी के तट पर अल्मोड़ा में ये हमारे देखने को मिलती है। और अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन ऑप्शन आपके सामने 1824, 1927, 1930 और 1924 आप लोगों के पास ऑप्शन हैं। अगर सही आंसर की बात करें तो 1924 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करेंगे। बैजनाथ में कताई बुनाई केंद्र की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों जो हमारा बैजनाथ है, यानी कि बैजनाथ बागेश्वर की हम बात कर रहे हैं, बैजनाथ में कताई बुनाई केंद्र की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1938, 1936, 1953 और 1955। अगर सही आंसर की बात करें तो दोस्तों 1938 में मोहन सिंह मेहता जी के द्वारा जो बैजनाथ है उसके समीप पर कताई बुनाई केंद्र की स्थापना करी जाती है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका ये राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं झीलम झरना किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों देखिएगा जो हमारा झीलम झरना है ये उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर आप लोगों के पास ऑप्शन से है। दोस्तों दिन में इसका जो रंग है झीलम झरने का ये सुनहरा रंग दिखाई देता है। तो ये हमारे उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका ये राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में जनसंख्या दर ऋणात्मक रही? तो दोस्तों देखेंगे कि ऋणात्मक हमारे किस में रही। निम्न अगर जनसंख्या दर ऋणात्मक की अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन आपके पास अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी है। तो दोस्तों अगर जनगणना 2011 के अनुसार देखें तो उत्तराखंड के जो अल्मोड़ा जिला है इसमें जो हमारी जनसंख्या दर है वो ऋणात्मक देखने को मिली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये इसका राइट आंसर है। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? दोस्तों इससे पहले काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर बात करेंगे हम राज्य के प्रथम जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो अगर तो बात आपके पास ऑप्शन है एस के शर्मा, आर के धर, आर एस टोलिया और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारे राज्य के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो हमारे आर के धर थे। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर बात करेंगे। बोरीवाली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों हमारी बोरीवाली से बोरीबंदर तक एक कृति है, इसके लेखक की यदि अगर हम बात करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन हैं रमेश चंद्र शाह, गोरापंत सिवानी,
रमेश प्रसाद घिल्डियाल और शैलेश मटियानी आपके पास ऑप्शन हैं। अगर मैं सही आंसर की बात करूँ तो शैलेश मटियानी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों चंद्र सिंह जो गढ़वाली जी हैं हमारे, इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है तो चंद्र सिंह नेगी, चंद्र सिंह भंडारी, चंद्र सिंह कंडारी और चंद्र सिंह बिष्ट आप लोगों के सामने ऑप्शन हैं। तो अधिकतर लोग चंद्र सिंह भंडारी भी बताते हैं, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये हम परीक्षावाणी के अनुसार बता रहे हैं। जो हम चंद्र सिंह गढ़वाली जी हैं इनके अगर देखें तो चंद्र सिंह नेगी इनका नाम बताया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है, बात करेंगे उसके बारे में। देखिएगा, एस.पी. डबराल, ए परमार, पातीराम और जी.सी. पांडे। दोस्तों गढ़वाल एंशियंट जो मॉडर्न पुस्तक है इसके लेखक की हम बात करें तो इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है। पातीराम इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जो हमारे पातीराम थे इनका पूरा नाम क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की। टिहरी टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों जो हमारा टिहरी में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना करी गई। अच्छा, कब करी गई थी? तो देखिएगा 1965, 1977, 1980 और 1988 आप लोगों के पास ऑप्शन हैं। यदि अगर सही आंसर की बात करें तो 1988 में टीएचडीसी की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आज का जो सीरीज़ था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इनके जो 20 क्वेश्चंस थे हमने उन 20 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया। यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहेगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।